5वें क्रम पर आगे बढ़ना एक बहुत बड़ा कदम था। तेजस ने अभी तक पवन भेड़िया भगवान की रक्तरेखा शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया था। इस शुद्ध ऊर्जा को पूरी तरह से पचाने में कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उसकी रहस्यमय स्वर्ग तकनीक एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर सकती थी। शक्तिशाली राक्षसों को मारना और उनका भक्षण करना निस्संदेह उनकी साधना को बढ़ाने का एक शॉर्टकट था। हालांकि उनकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कम थी और जोखिम का स्तर बहुत अधिक था। अगर उस दिन विंडवुल्फ टाउन लॉर्ड गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता और परिस्थितियां ठीक से संरेखित नहीं हुई होतीं, तो शायद तेजस उसे हराने में सक्षम नहीं होता। अकेले इसे गुप्त रूप से करने की बात तो दूर की बात है। उस युद्ध ने तेजस को एहसास दिलाया कि राक्षसों के बारे में उसकी समझ अपर्याप्त थी। उसे उम्मीद थी कि रिडेम्पशन अकादमी में प्रवेश करने के बाद वह यहाँ और अधिक ज्ञान सीख सकेगा। उनकी विंड ब्लेड छाप भी आश्चर्यजनक रूप से 5वें क्रम तक आगे बढ़ गई थी, जिससे वायु तत्व की उनकी धारणा में वृद्धि हुई। इससे पहले मेयर अभय राव का सामना करते समय साधना में अंतर इतना अधिक था कि वह अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं कर सके, लेकिन विंडवुल्फ टाउन लॉर्ड का सामना करने के बाद से उनकी लड़ाकू शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। उनकी साधना जितनी अधिक होगी, वह उतनी ही बेहतर ढंग से कार्य कर सकेगा और अपने पिछले जीवन की स्मृतियों से क्षमताओं का उपयोग कर सकेगा, जिनमें से कई इस संसार में भी उतनी ही अच्छी तरह से काम कर सकती हैं। खाने का समय हो गया है। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। उसके बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आत्मचिंतन के बाद तेजस ने दरवाजा खोला तो देखा कि दीपक भट्ट वहां खड़े थे। उनकी नजरें मिली और दीपक भट्ट ने कुछ शर्मिंदा होते हुए खांसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति होगी है तेजस। अब से हम भाई हैं। तेजस अपनी अनिश्चित विचार प्रक्रिया को संभाल नहीं पाया और असहाय होकर बोला, क्या तुम्हारी आंखें ठीक हैं? चांदनी जोया ने कहा कि तुम्हें ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए। दीपक भट्ट हालांकि काफी बेपरवाह थे। कोई चिंता नहीं। पहली बार जब मैंने हमारे शिक्षक को देखा तो यह इससे भी बदतर था। मुझे लगा कि मैं अंधा हो रहा हूं। पहले मेरी चीखें थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण थीं, बस शिक्षक का अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए। चलो चलते हैं, खाने का समय हो गया है। वे कहते हैं कि आज आपके स्वागत के लिए कुछ खास है। मेयर भी यहाँ हैं। उनकी आंखें धुंधली थीं, जो स्पष्टतः उनकी पिछली मुलाकात के प्रभाव के कारण थीं। वे कमरे से बाहर निकल गए। दीपक भट्ट कैफेरिया की ओर आगे बढ़ रहे थे। चलते समय उन्होंने अपनी आवाज कम की और पूछा, तेजस, तुम अपनी आंखों में कौन सी क्षमता विकसित कर रहे हो? वह बैंगनी रंग क्या था? यह विंडवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता की तरह नहीं लगता है ना? यह बहुत बढ़िया है। तेजस ने जवाब दिया, यह मेरी जन्मजात क्षमताओं में से एक है। मुझे लगता है कि यह मेरे विंडवुल्फ परिवर्तन का एक उत्परिवर्तन होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं। प्रभावशाली। जब मैं 4थे क्रम पर पहुंचूंगा तो मैं फिर से आपको देखने की कोशिश करूंगा। दीपक भट्ट को उस पर संदेह नहीं था। रिडेम्पशन अकादमी में हर किसी की योग्यताएं विविध और अनोखी थीं। एक साधारण राक्षसी भगवान परिवर्तन यहां आने के लिए किसी आवेदक को योग्य बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कैफेटेरिया आंगन के पश्चिमी तरफ एक विशाल लकड़ी की इमारत में था। जैसे ही वे अंदर गए, एक समृद्ध सुगंध तुरंत उनकी ओर बह गई। 9 साल से इस दुनिया में रहने के बाद तेजस ने बहुत पहले ही अपने व्यंजनों पर उम्मीद छोड़ दी थी। सामग्री चाहे जो भी हो, खाना पकाने के तरीके बुनियादी थे। उबला हुआ या ग्रिल किया हुआ, साधारण नमक के साथ पकाया हुआ। पाक अनुभव की यही सीमा थी। स्वाद भयानक तो नहीं था, लेकिन यह आश्चर्यजनक से बहुत दूर था। जब सामग्री ताज़ा थी तो यह ठीक था, लेकिन ज़्यादातर समय स्वाद को चबाने वाले मोम की तरह फीका बताया जा सकता था। लेकिन आज जब वह कैफेटेरिया में दाखिल हुआ तो उसकी इंद्रियां तरोताज़ा हो गई थीं। खाने की खुशबू मन को लुभा रही थी। लंबी मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजाए गए थे। हालांकि खाना पकाने के तरीके में बहुत सुधार नहीं हुआ था, लेकिन खुशबू काफ़ी अच्छी थी। तेजस के लिए अपरिचित थी और बीच में 1 मीटर से अधिक व्यास वाली एक विशाल थाली थी, जिसमें एक अज्ञात जानवर का अच्छी तरह से पका हुआ शव प्रदर्शित किया गया था। इस थाली को व्यंजनों के बीच एक विशाल उपस्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है, दोनों आकार के संदर्भ में और इससे निकलने वाली सुगंध के संदर्भ में।
मांस का कितना बड़ा टुकड़ा, तेजस ने सोचा। वर्षों में जो सबसे शानदार सुगंध उसने महसूस की थी वह इसी थाली से आ रही थी। दीपक भट्ट ने अपने होंठ चाटे और हंसते हुए कहा, क्या स्वादिष्ट है। यह एक निम्न स्तर का राक्षसी जानवर है जिसे स्काई रैट कहा जाता है। यह एक उड़ने वाला कृंतक है जिसका मांस बहुत ही वसायुक्त होता है और जो आपको केवल हमारी काली पर्वत श्रृंखला में ही मिल सकता है। उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत तेज उड़ते हैं और वे फुर्तीले होते हैं। इसलिए इनमें से एक 30 से 50 राक्षसों के सिक्कों में बिक सकता है। महीने में 1 या 2 बार इसे खाना बहुत बढ़िया रहेगा। राक्षस जानवरों के मांस से रक्त वंश मजबूत होता है। काली शहर में भी केवल कुलीन लोग ही इसे खरीद सकते हैं। राक्षसी जानवर का मांस तेजस ने पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन जब उसने सुना कि यह चूहे का मांस है तो उसकी भूख कुछ हद तक शांत हो गई। इस समय रिडेम्पशन सोसाइटी के सभी शिक्षक और छात्र कैफेटेरिया में आ चुके थे। नवागंतुक होने के नाते तेजस स्वाभाविक रूप से मेज के अंत में बैठा था। पका हुआ स्काई रैट देखकर विद्यार्थियों की आंखें चमक उठीं। वे राक्षसी जानवर के मांस के लिए स्पष्ट रूप से उत्सुक थे। मेयर अभय राव मेज के शीर्ष पर बैठे थे। उन्होंने सभी के उपस्थित होने का इंतजार किया और फिर बोले, आज हम तेजस का हमारे बड़े परिवार में स्वागत करते हैं। आज से वह हम में से एक है। मैंने आधिकारिक तौर पर उसे अपना शिष्य बना लिया है। अब से आप सभी को एक दूसरे के साथ परिवार की तरह व्यवहार करना चाहिए। साथ मिलकर अभ्यास करें, साथ मिलकर प्रगति करें। एक शिष्य? यह सुनकर कि अभय राव ने तेजस को अपना निजी शिष्य बना लिया है, छात्र और शिक्षक अपनी हैरानी जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाए। सिया राव, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, उनकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। वह अभय राव के फैसले से खासे हैरान थे। अभय राव की ओर देखने के लिए तेजस ने मुड़ा, जो खड़ा हो गया और उसकी निगाह को अनदेखा कर दिया। मेयर उबले हुए स्काई रैट के पास गया, एक पैर फाड़ा और फिर तेजस के पास गया और उसे अपनी प्लेट में रख दिया। तेजस का मन अंदर ही अंदर हंसने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, गुरुजी, हे गुरुजी, क्या मैं इसे नहीं खा सकता। इतने सारे लोगों के सामने अभय राव के इस कदम को अस्वीकार नहीं कर सका। उसने केवल अपने आप को संभाला और कहा, धन्यवाद शिक्षक, आओ सब लोग खाना खाएं। अभय राव ने कहा और बिना किसी रोक टोक के छात्र लगभग तुरंत ही हरकत में आ गए। जैसे ही रात्रि भोजन शुरू हुआ, तेजस को समझ में आ गया कि अभय राव ने उसे स्काई रैट का एक पैर देने की पहल क्यों की थी। 3 सेकंड, वास्तव में सिर्फ 3 सेकंड, और विशाल थाली खाली हो गई। उनकी गतिविधियां इतनी तेज थीं कि तेजस को चक्कर आने लगा और उबला हुआ आकाश चूहा गायब हो गया। शिक्षकों ने उसे छुआ तक नहीं बल्कि दूसरे बर्तन खा लिए। स्काई रैट पूरी तरह से छात्रों के लिए छोड़ दिया गया था। अध्यापकों को इसकी आदत थी। दीपक भट्ट की आवाज तेजस के कानों में पड़ी, जल्दी करो और खाओ। जल्दी करने वालों को ज्यादा मिलता है, धीमे वालों को कुछ नहीं मिलता। तेजस को तुरंत समझ में आ गया और उसने देर करने की हिम्मत नहीं की। जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। वह खाने को लेकर बहुत ज्यादा चूजी नहीं था। उसने अपने दांत पीसते हुए पहले चूहे का पैर खाया और फिर दूसरे बर्तन खाने लगा। चूंकि अन्य छात्र उस स्काई रैट से निपटने में व्यस्त थे जिसे उन्होंने पकड़ लिया था, इसलिए किसी ने भी अन्य खाद्य पदार्थों के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। स्काई रैट का मांस चबाने लायक था। उसमें कोई अप्रिय गंध नहीं थी और उसकी एक अनोखी खुशबू थी जो, अगर तेजस ने मनोवैज्ञानिक कारक से हिम्मत दिखाई, तो वास्तव में काफी स्वीकार्य थी। जैसे ही उसने इसे खाया, उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में गर्मी फैल गई है। दीपक भट्ट रक्त रेखाओं पर राक्षस जानवर के मांस के पौष्टिक प्रभावों के बारे में सही थे। खाने का आखिरी हिस्सा खत्म होने के बाद मेज पर सिर्फ साफ खाली प्लेटें ही बची थीं। तेजस ने भी खूब खाया। इसमें कोई शक नहीं कि यह इस दुनिया में आने के बाद से उसका सबसे अच्छा खाना था। हालांकि स्वाद अभी भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सामग्री अच्छी थी। मांस और सब्जियां दोनों ही ताजी और उच्च गुणवत्ता वाली थीं।